नमस्कार बच्चों, बाल सभा में आज फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ आप लोगों के बीच बात करने के लिए जुड़ी हैं आदरणीय डॉक्टर स्वरूप रावल जी, और वो लाइफ स्किल कोच हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और आज आप लोगों के बीच वो बात करेंगे लाइफ स्किल्स पे, जीवन कौशल पे। तो बच्चों के साथ उनके अभिभावक, माता पिता, जो भी इस बाल सभा में, सभी का राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय स्वरूप रावल जी को आमंत्रित करता हूँ। ये बाल सभा आपके वाले। नमस्ते नमस्ते। हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप? 50 दिन हो गए, आई थिंक सो मेनी डेज। ऐसा लगता है कि मैं सालों 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 से अंदर बंद हूँ, पर मैं फिर भी एक बात के बारे में सोचती रहती हूँ, जिस बारे में मैं काम करती हूँ। मैं जीवन कौशल में काम करती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं टीचर्स को पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जीवन कौशल बहुत जरूरी है। तो जीवन कौशल क्या है? और एक अलग वर्ड है लाइफ स्किल्स, राइट? जीवन कौशल इंग्लिश में लाइफ स्किल्स कहते हैं। एंड जब भी मैं जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स के बारे में बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं हाँ, हम तो जीवन कौशल के काम करते हैं लाइफ स्किल्स में। झाड़ू मारना सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, कपड़े सीना या बैंक जाना, रोड क्रॉस करना। पर वो जीवन कौशल नहीं है, उसका नाम है लाइवलीहुड स्किल्स, आजीवक कौशल, राइट? दैट इज झाड़ू मारना, घर साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। पर जीवन कौशल कुछ अलग ही है। जीवन कौशल मनोसामाजिक कौशल है। दैट इज अब मैं आपको कुछ इजी वर्ड्स में समझाऊं तो जीवन कौशल इज ऐसी कौशल है, ऐसी स्किल्स है जिसे हमें रोज उनकी जरूरत पड़ती है, और ये हमें जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसे पार करने में यूज कर सकते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें सशक्त बनाता है, एम्पावर्ड बनाता है, हमें सोचने की क्षमता देता है। ये सब स्किल्स है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये क्या स्किल्स है, आप बताएं तो सही। तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई है आपके लिए। वो पहली है बहुत महत्व की, इसलिए मैंने उसे पहली रखी है, भावनाओं को समझना। यस, एक बार मैं सब बोलूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ओके? भावनाओं को समझना, स्वयं को समझना, रचनात्मक सोच, गहन सोच, प्रभावी संचार कौशल, समानानुभूति, समस्या को सुलझाना और निर्णय लेना। ये तो आप बहुत करते होंगे, दिन भर करते हैं ना? तो पहली बात समझेंगे, मैं फिर से बोलूंगी, भावनाओं को समझना। भावनाओं को समझना बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम भावनाओं को समझेंगे अपने और सामने वालों को, तो हम अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से समस्या की हल निकाल सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारी भावनाओं पर आधारित है। तो भावनाओं को समझना कैसे कर सकते हैं? मैं तो ये विश करती हूँ कि आप सब एक दिन मेरे क्लास में आओ और हम ड्रामा करते 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 लाइफ स्किल सीखे। पर कोई बात नहीं, मैं आज जितना हो सके आपको समझाऊंगी। ओके? अभी ये सब कौशल है जो हम, जब हमारा जन्म होता है, हम ये सब कौशल को लेके जन्मते हैं, सदाई के एक। वो क्या है आपको पता है? गेस किया? मुझे गारंटी है आप कोई भी गैस नहीं कर सकते। वो है स्वयं को समझना। पर वो साइड में रखेंगे, अभी पहले हम ये बात करेंगे। देखो, हम हमारा जब जन्म होता है, और हम क्या करते हैं, पहले हम करके रोते हैं, है कि नहीं? तो रोना क्या है? रोना कम्युनिकेशन है, वो संचार है कि नहीं? फिर वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जब एक बच्चा रोता है
तो उसकी माँ या उसके पिता वो ही समझ सकते हैं कि क्यों रो रहा है। क्या उसे भूख लगी है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे गर्मी लग रही है, उसके कुछ भी उसे कुछ दर्द हो रहा है, कुछ भी, पर वो बता नहीं सकता क्योंकि वो प्रभाविक संचार नहीं कर सकता। फिर अगर आपने देखा होगा बच्चों, जब छोटे बच्चे जब उनको जहां वो लेते हैं उनको अच्छा नहीं लगता तो वो क्या करते हैं, ऐसे रोल करते हैं कि नहीं। तो वो क्या होता है, समस्या को सुलझाना। पर कभी कभी ऐसे रोल करके बेड से गिर जाते हैं, पलंग से गिर जाते हैं ना। उसका मतलब क्या है कि उन्होंने समस्या को अच्छी तरह से नहीं सुलझाया और उनका जो निर्णय है वो उन्होंने ठीक नहीं लिया, है ना। पर निर्णय तो लिया और समस्या को सुलझाया, संचार भी किया, सोचा भी, पर वो रचनात्मक सोच नहीं हो सकती, वो गहन सोच नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत छोटे अंश में है। जब मैं स्टडीज कर रही थी तब लोग कहते थे कि हमारे में समानानुभूति बच्चों में नहीं होती है, वो जब बड़े होते हैं तभी होती है। पर मैं ये नहीं मानती। समानानुभूति मुझे लगता है बच्चों में भी होती है। हमने कितनी बार एक छोटे से बच्चे को देखा है और उसकी माँ रो रही है और वो ऐसे ऐसे करके मम्मी के आंसू वाइप कर रहा है, देखा है ना। वो क्यों? क्योंकि समानानुभूति में सामने वाले के भावनाओं को समझना होता है। तो कितनी बार हमने देखा है तो छोटे छोटे बच्चे साथ में बैठ के एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये भी तो समानानुभूति है। तो मुझे तो लगता है छोटे बच्चों में भी है, ऐसे नहीं है कि बड़े होके ही हमारे में समानानुभूति आती है। सही है ना। अभी आप कहेंगे स्वरूप मैम आप क्या बोल रही है, जो अब हमारे में ये सब ऑलरेडी कौशल है तो हमें सीखने की क्या जरूरत है। हमारे में ये कौशल है पर ये सही नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये प्रभाविक नहीं है, इसलिए हमें ये सीखने की जरूरत होती है और हमें इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब मैं आपके साथ बात करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी तरह से बात करती हूँ, मेरा संचार आपके साथ प्रभाविक है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। अगर मैं आप सबको कहूँ चलो चलो अभी आप आ जाओ और एक वेबिनार करो, तो आप कर सकते हैं कुछ, हाँ, क्योंकि उनमें अंदर से टैलेंट है, पर सब तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको मेरी जैसी प्रैक्टिस हो जाए तो आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जीवन कौशल की हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अभी भला ये जीवन कौशल हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। हमारे क्लास में एक बहुत बुरा तरीका है सिखाने का। वो क्या है पता है? टीचर आती है और बोलती है चलो किताब खोलो और ये सीखो और फिर ये बाय हार्ट कर लो, मीन्स मन से सीख लो। और मैं आपको कभी भी नींद से भी उठाऊं तो आपको ये फटाफट आना चाहिए। कोई ऐसे सीखता है भला? नहीं। हम कैसे सीखते हैं? हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस है कि नहीं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जब मैं छोटी थी तब हमारे स्कूल में हमें एक पुलिस है ना, पुलिस पार्क में ले जाते थे और वो पुलिस पार्क में हमें रोड क्रॉस करने का तरीका सिखाते थे। तो बोलते थे पहले राइट को देखो, फिर लेफ्ट को देखो, फिर राइट को देखो, फिर क्रॉस करो और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करो और रेड लाइट है तो वहीं खड़े रहो, ग्रीन लाइट है तब चलो। अभी हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं कभी भी कहीं भी रोड पे होती हूँ तो पहले मैं राइट देखती हूँ, मैं लेफ्ट देखती हूँ, फिर मैं राइट देखती हूँ, तब क्रॉस करती हूँ। और रेड लाइट आती है तो मैं रुक ही जाती हूँ।
ये प्रैक्टिस की बात है, सही है ना। हमारे स्कूल में हमारा स्कूल बहुत बड़ा था, तो हमारे स्कूल में एक हैबिट थी कि हमको लेफ्ट साइड में ही स्टेप्स पे चलना है। तो अभी भी मुझे वही हैबिट है, मैं कहीं भी स्टेप्स पे चलती हूँ, ऊपर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाती हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड पे ही रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है। हम अगर अच्छी बात की प्रैक्टिस करेंगे तो हम जिंदगी में अच्छी तरह से जी पाएंगे, राइट। अब हम लोग के साथ बात, जैसे वो कहते हैं शुक्रिया कहो, प्लीज कहो, थैंक यू कहो, ऐसे मुझे माफ कर दो, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर हम गलती करते हैं तो हमें कहना चाहिए हमें माफ कर दो प्लीज, है ना। ये गुड मैनर्स है, पर ये गुड मैनर्स भी प्रैक्टिस से आती है कि नहीं। तो जीवन कौशल को हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। पर अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, हाँ, मैं ड्रामा में काम करती हूँ और फिल्मों में भी। पर जब मैं ड्रामा में काम करती थी तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों नहीं बच्चों को इस तरह से सिखाएं, ड्रामा द्वारा। तो ड्रामा द्वारा सीखने का मजा भी आता है, और ड्रामा द्वारा सीखेंगे तो हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली वो करेंगे, हम वो प्रैक्टिस करेंगे, और उससे हमें ड्रामा से हमें वो माइंड में रह जाएगा। तो जीवन कौशल की मैंने क्या क्या बातें बताई आपको? जीवन कौशल मनोसामाजिक कौशल है। उनमें से है भावनाओं को समझना, स्वयं को समझना, रचनात्मक सोच, गहन सोच, प्रभावित संचार कौशल, समानुभूति, समस्या को सुलझाना और निर्णय लेना। अभी मैं तुम लोगों के साथ कुछ और बात करूंगी, क्योंकि ये सब सिर्फ सुनना बहुत बोरिंग होता है ना। तो हम भावनाओं को समझने की ट्राई करेंगे, ओके। तो पहले मैं आपको 5-6 एक्टिविटीज बताऊंगी, जो ये वेबिनार खत्म हो जाए उसके बाद जरूर करना, ओके। अभी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम भावनाओं को समझ सकते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे में क्या बीत रही है, हमें क्या हो रहा है, राइट। जैसे हमेशा लोग कहते हैं कि सिर्फ खुश रहो, हैप्पी रहो, गुस्सा मत करो, एंग्री मत हो। पर मैं कहती हूँ कि ये सही नहीं है। भला कोई ऐसे रह सकता है ऑल द टाइम हैप्पी? कोई हैप्पी रह सकता है ऑल द टाइम? और अगर भगवान ने, प्रकृति ने हमें इतने सारे इमोशन दिए हैं, अ रेनबो ऑफ इमोशन, तो सिर्फ हैप्पी रह के क्या फायदा? और अगर हमको एंग्री जैसे गुस्सा एक इमोशन दिया है तो उसकी कोई जरूरत तो होगी ना, है कि नहीं। तो मैं बताती हूँ, हमारे साथ कुछ भी अगर नुकसान होने वाला है, हमारे दिल को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम एंग्री हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा सही है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें और एनर्जी मिलती है कुछ करने के लिए। हम हैप्पी होते हैं तो हम थोड़े बैठे रहते हैं, करेक्ट। और जब काम होते हैं तो एकदम शांति से बैठे रहते हैं। और जब एंग्री होते हैं तब हम ऐसे हो जाते हैं, हम कुछ करने बैठ जाते हैं। हमें जो नुकसान हो रहा है उसे हम रोकने की ट्राई करते हैं, तब हम एंग्री होते हैं। तो एंग्री इज गुड, बट हम किस तरह से एंग्री होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। जैसे अगर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं ये मेरा सेल थपाक करके फेंक दूं, तो ये सही है? नहीं। अगर मुझे तुम पे गुस्सा आया और मैं करके ये फेंकूंगी, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो गुस्सा इस तरह से नहीं दर्शाया जाता है। गुस्से को अच्छी तरह से दर्शाया जाता है, जैसे कि सामने वाले को कहना चाहिए
तो ये जो आप कर रहे हैं इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब भी हम गुस्सा आता है तो हमें काम डाउन होने की ट्राई करनी चाहिए। और गुस्सा आता है तो किस तरह से हम काम डाउन कर सकते हैं? आपके पास कोई आइडिया है? जल्दी से सोचो। मैं बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। मैं क्या करती हूँ पता है? मैं म्यूजिक लगाती हूँ और अच्छे अच्छे पुराने हिंदी फिल्म के गाने सुनती हूँ। पर ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको पुराने गाने सुनने चाहिए। मैं तो पुराने गाने इसलिए सुनती हूँ क्योंकि मैं ओल्ड हूँ और हमारे टाइम के गाने पुराने ही हो गए हैं। और आप लोग नए टाइम के गाने सुन सकते हैं और फास्ट म्यूजिक सुनेंगे और उस पर डांस करेंगे तो गुस्सा उतर जाएगा। राइट? अभी दूसरा, हम वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं एक चीज क्या करती हूँ पता है? पुराना पेपर लेके फाड़ते रहती हूँ। अब जब फाड़ देती हूँ पूरे छोटे 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 पीसेस कर देती हूँ, मेरा गुस्सा भी इतना छोटे छोटे छोटा हो जाता है और ऐसे ही करके फेंक देती हूँ। हम तकिए को लेके उसके साथ कुश्ती कर सकते हैं बजाय किसी और के साथ, और सामने वाले को लग भी सकता है। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर हम झगड़े के सिचुएशन में है तो एक सामने वाला अगर हमें सुन नहीं रहा तो एक चीज बहुत महत्व की है और वो है वॉक अवे। मीन्स वहां से चले जाओ। चले जाना वो कायरता की निशानी नहीं है। चले जाना होशियारी की बात है। बजाय झगड़ा करो, मारपीट करो। अगर सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा है तो टर्न अराउंड एंड वॉक अवे। यू अंडरस्टैंड? अभी दूसरा इमोशन, डर, फियर। बच्चे कहते हैं कि फियर बहुत बुरा इमोशन है। पर तुम्हें पता है अगर हमें डर नहीं होता तो हम कितनी कितनी चीजें जरा भी नहीं करते। पता है हमें डर होता है कि अगर हम स्टडीज नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो उस डर से हम स्टडीज करने बैठते हैं। कभी ऐसा होता है कि होमवर्क करने का मन ही नहीं होता है, पर टीचर के डर से हम होमवर्क करते हैं। तो फियर अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे हम अंधेरे में हाईवे पे चल रहे हैं और हाईवे बहुत डार्क है और बहुत सारी आवाज आ रही है, तो हम डर के मारे कैसे चलेंगे? हम संभल के चलेंगे। दैट्स राइट। डर हमें संभल के चलने का सिखाते हैं। अगर हमें डर नहीं होता तो हम बिंदास से चलते और हमें लग भी जा सकता है, कुछ हो भी सकता है। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अभी आप मेरे लिए एक काम करेंगे। आप धीरे 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 इमोशंस की लिस्ट बनाएंगे। दैट इज भावनाओं के नाम लिखेंगे, आपको जितने भी आते हैं। ओके? फिर मैंने आपके लिए ये ड्राइंग निकाला है। ये यस, आप देख सकते हैं इमोशंस। यस, सेल्स पे है ना, इसे इमोटिकॉन्स कहते हैं। आपकी बुक्स में ड्रॉ करो और इमोटिकॉन्स ड्रॉ करो। हैप्पी, सैड, ऐसे बहुत सारे, और उसके नीचे उनका नाम लिख दो। यस, तो मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया? ये देखो, जरा भी फोकस में नहीं आ रहा है पर आप देख सकते हैं और मुझे पता है आप समझ गए, आप बहुत होशियार हैं। तो आप इमोटिकॉन्स बनाएंगे बुक में। दूसरा, आप एक बहुत अच्छी आइडिया कर सकते हैं। अभी हमें सबको मास्क पहनना है। यस, तो ये मास्क कुछ अलग है। पेपर प्लेट लो या कोई भी पेपर लो, उसे राउंड काटो, उसमें आईज कट करो एंड देन एक हैप्पी फेस बनाओ, सैड फेस बनाओ और ऐसे अलग अलग मास्क बनाओ। बनाओगे?
एंड देन यस, पुराने न्यूज़पेपर्स, पुराने मैगजीन्स, पुराने ओके, नए नए, उनको खोलो और देखो, फोटोग्राफ्स होंगे और वो फोटोग्राफ्स में कौन से इमोशंस है वो देखो, कट करो और अपनी किताब में स्टिक करो और उसके नीचे नाम लिखो। अगर आपको नाम पता हो तब ही लिखना, अगर तभी स्टिक करना। अगर आपको नाम नहीं मालूम तो स्टिक मत करना। अगर आपको नाम नहीं मालूम तो आप किसी बड़े को पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन सा इमोशन है और ये कब होता है इमोशन, ओके। जैसे एक मेरे स्टूडेंट ने स्टिक किया था, उसने जुबिलियंट करके एक अंग्रेजी वर्ड है, उसने वो स्टिक किया था। तो मैंने बोला जुबिलियंट क्या होता है, तो उसने बोला वेरी 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 हैप्पी। तो जुबिलियंट का मतलब यही होता है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। दूसरे दिन वो स्टूडेंट मेरी बहुत होशियार थी, उसने क्या किया पता है, उसने फोटो लगाया। उस फोटो में कुछ बच्चे थे और उनके हाथ में ट्रॉफी थी और उसने मुझे बताया मैम हमारी स्कूल कभी भी फुटबॉल मैच में जीतती नहीं थी, ये इस बार हम फुटबॉल मैच में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत गए और हम जुबिलियंट है, हम बहुत 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 हैप्पी है। समझ गए? तो ऐसे आपको जब वो भावना समझ में आए तभी उसका फोटो स्टिक करो और लिखना। पर अगर पिक्चर में कुछ डाउट है, लगता है कि ये पिक्चर कौन सा है, ये भावना कौन सी है, आपको पता नहीं, तो आप जरूर अपने माता पिता किसी बड़े को पूछ के लगा सकते हैं। ओके, अभी मैं एक दूसरी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग सब बड़े लोग ऐसे समझते हैं कि छोटे बच्चों को समस्याओं को सुलझाना जरा भी नहीं आता और निर्णय लेना जरा भी नहीं आता। पर मैं ये नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ बच्चों को भी आता है ये सब करना। आता है ना बच्चों? हम कितनी बार जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो हम कितने सारे निर्णय लेते हैं कि ये गेम खेले या वो गेम खेले, आज कौन से पार्क में जाके खेले, आज पार्क में खेले या वॉकिंग करे या रनिंग करे या क्रिकेट खेले या बॉल कैच करे। हम कितने निर्णय लेते हैं दिन में, लेते हैं कि नहीं? हम ऐसे भी निर्णय लेते हैं कि हम एक बिस्किट और खाए या नहीं, और अभी मैं 2 मिनट बाद स्कूल जाऊंगा तो चलेगा कि नहीं, हम इतने सब लेते हैं ना। पर कभी जो निर्णय लेते हैं वो सही नहीं होते हैं। जैसे हम 2 मिनट और सो लेते हैं और वो 2 मिनट में 5 मिनट हो जाती है, फिर स्कूल जाने में लेट हो जाता है। ऑफ कोर्स अभी तो हम घर में ही है कोविड की वजह से, पर कभी न कभी तो हम स्कूल जाएंगे, राइट? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग रोज जान बूझ के समझ के कोई ना कोई समस्या को सुलझाएं, ओके? अभी जो बच्चे बड़े हैं वो प्लीज अपनी एक छोटी सी किताब में लिखे रोज रात को कि मैंने आज ये समस्या को सुलझाया। फिर सोचो कि अच्छी तरह से सुलझाया या बुरी तरह से सुलझाया। मीन्स कि जो सुलझाने से अच्छा असर हुआ या बुरा असर हुआ। अगर अच्छा असर हुआ तो ठीक है, अगर बुरा हुआ तो सोचो कि अगर मैं ऐसे नहीं करता और ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा होता, है कि नहीं? जैसे आज क्या हुआ पता है, मेरा टर्न है सुबह का लंच बनाना और मैं ना 10 बजे उठ जाती हूँ लंच बनाने। 10 बजे, यस, मैं 10 बजे दाल रोटी चावल सब्जी बना के रख देती हूँ। फिर 12:30 बजे जब खाने का टाइम होता है तो सब रेडी होता है। पर आज मैं थोड़ी लेजी थी और मैं उठी नहीं और 11 बज गए, 11:30 बज गए और फिर जल्दी जल्दी खाना धाड़ 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 करना पड़ा। उसमें मैंने आलू
बहुत बुरी तरह से काटी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी ना, और मैंने दाल को ठीक से चढ़ाया भी नहीं। कितनी बुरी बात है। तो ये सब जल्दी जल्दी में हो गया। और फिर तो वो तो ठीक है, पर रोज ना मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और प्राणायाम भी करती हूँ, और वो टाइम तो निकल गया क्योंकि वो 11 बजे का टाइम था। मैं क्या कर रही थी? सेल पे गेम खेल रही थी। तो वो मेरा निर्णय अच्छा था या बुरा था? बुरा था ना। मैंने अच्छा निर्णय नहीं लिया। मुझे 10 बजे उठना चाहिए था। तो देखा मैं कितनी बड़ी समस्या हो गई क्योंकि मैंने एक बुरा निर्णय लिया। वो बुरा निर्णय ये था कि मैं 10 बजे उठी नहीं, मैं लेट उठी। समझ गए? हमारे ये छोटे छोटे निर्णय से बहुत फर्क पड़ता है। अभी हमारे दूसरा ये होता है कि हमारे निर्णय की वजह से दूसरों पे भी असर आती है, राइट? अभी मेरा निर्णय लेट उठने का कितनी बड़ी समस्या हो गई। मैंने ठीक से आलू में काटे, मैंने दाल अच्छी तरह से पकाई नहीं। अभी मेरे बच्चों ने खाना खाया तो उनको दाल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला मम्मी ये क्या बनाया आज? तो देखा, निर्णय मेरा था पर उसका असर दूसरों पे भी होता है ना। अच्छा, तो आप अब मेरे लिए ये भी काम करेंगे। एक तो भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि सब भावना अच्छी होती है, पर हम भावना को किस तरह से दर्शाते हैं, उसको किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, हम किस तरह से हमारा बर्ताव है उस भावना की, हाउ वी बिहेव, दैट इज इम्पोर्टेंट। याद है मैंने कहा अगर मैं फेंकूंगी, मैं थप्पड़ मारूंगी, किसी को मारूंगी गुस्से में, तो वो सही नहीं है। मुझे मेरा गुस्सा मैनेज करना चाहिए। तो ये आप ये करेंगे मेरे लिए, और दूसरा काम मेरे लिए ये करेंगे, रोज रात को एक समस्या जिसके बारे में आपने सुलझाई उसके बारे में लिखेंगे या सोचेंगे, या अपने माँ बाप या भाई बहन के साथ बात करेंगे। फिर आप मुझे बताएंगे कि जो निर्णय आपने लिया वो अच्छा था या बुरा था। अगर अच्छा था तो वेरी गुड, अगर बुरा था तो आप ये निर्णय किस तरह से बदल सकते थे, एक अच्छा निर्णय किस तरह से ले सकते थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अगर आप ये 2-3 काम करेंगे तो आपके जीवन कौशल डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि याद है मैंने कहा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, स्पेशली समस्या को सुलझाना और निर्णय लेना रोज, क्योंकि हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं दिन में। अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत 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 सारे, जैसे अभी उठूं कि नहीं, अभी ये शर्ट पहनूं कि नहीं, बाल बनाऊं कि नहीं, स्नान करूं कि नहीं, चाय पीऊं कि नहीं, कितने निर्णय, कितने, एक और रोटी खाओ या कि नहीं। और कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में दर्द होता है, तो इट्स अ बुरा निर्णय है कि नहीं। तो हम निर्णय लेने पे भी डिस्कशन करेंगे अपने माता पिता के साथ। यस, अगर हमारे जीवन कौशल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई भी कर सकेंगे, हम बड़े होके अच्छी तरह से काम भी कर सकेंगे, हमारे संबंध माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो भी अच्छे हो जाएंगे, और हम बहुत अच्छी तरह से जीवन बिताएंगे। हम खुश रहेंगे, हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि हम कितने निर्णय लेते हैं जिससे हम स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, नॉट मेंटली ओनली, इवन फिजिकली, राइट। तो ये सब 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 जॉइंट में है, कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए हमको ये इन चीजों पे काम करना है। आप करेंगे ना मेरे लिए? और अगर आप करेंगे तो आप मुझे जरूर लिख सकेंगे। मैं भी FB पे हूँ, स्वरूप रावल, और ट्विटर पे यो स्वरूप। यस,
हम कभी भी मिल सकेंगे और हम ऐसे ही जीवन कौशल पे काम करते रहेंगे और हम स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी और कुशल होगी, और अगर हमारी हर एक की फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा देश स्ट्रॉन्ग होगा, है कि नहीं? जय हिंद। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वरूप रावल जी। आपने बच्चों के साथ जुड़कर आज बाल सभा के में उनको जीवन कौशल के गुर सिखाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।